प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में ये 6वां वीडियो देखने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा ले लीजिए, यानी एसएससी, रेलवे, एसएससी में कोई भी वैकेंसी 10+2 सीजीएल या जो भी है, और यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियों में जो मैथ आता है, यदि आपका बेसिक यहाँ से तैयार होता है तो वहाँ आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और रही बात डीएलएड के सेमेस्टर की, तो आप डीएलएड के सेमेस्टर में फेल नहीं होंगे। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आपको तैयार कर लेना है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए या फिर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो जिसे आप लगा कर आएं। तो चलिए आज के इस वीडियो से हम सभी लोग कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो का पहला सवाल और राजन सीरीज का 51 नंबर का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। दिया गया है, कह रहा सरल कीजिए। क्या सरल करना है? ये आपके पास दो समीकरण दिया जाएगा और सरल करने के लिए दिया जाएगा। तो मैं लिखता हूं हल और लिखता हूं पहला समीकरण। क्या लिखता हूं भैया? पहला समीकरण लिखता हूं। आप देखिए दिया गया है -12/30 और प्लस में 3/5 और धन में 8/10। अब चाहे तो छोटा कर लें आप, या फिर एक ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इन सब का एलसीएम ले लें। तो सबका एलसीएम, हर का एलसीएम 30 हो जाएगा और 30 से 30 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 12, 12 एकन 12। प्लस है तो प्लस नोट करेंगे, 5 से भाग दे दें, 5 छक 30 और 3 5 छक 30 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। प्लस 10 तियां 30, 10 से 30 में भाग दीजिए, 10 तियां 30 और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 18 और 12, चाहे तो पहले इनको जोड़ लें। इनको जोड़ लें तो देखो 8 4 12 के 2, 2 1 3 4 42 और प्लस में -12/30। अब आप देख पा रहे हैं 42 + 42 - 12 बराबर हो जाएगा 30 और बटे में क्या है 30। इस प्रकार से दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 30/30, यानी दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 1। पहला समीकरण आपका हल हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले समीकरण का उत्तर क्या आने वाला है 30 आने वाला है। चलिए यहीं पर हम दूसरा समीकरण भी हल कर लेते हैं। और दूसरा समीकरण हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरा समीकरण नोट करना होगा। दूसरा समीकरण नोट करना है आपको अगले पेज पर, नीचे के पेज पर लिखना, बगल में नहीं लिखना है। चलिए -4/5 और गुणे में -8/10 और माइनस में 16/30। यहां पर देखेंगे आप, आपके बुक में क्या दिया गया है 39, लेकिन है क्या 30। चलिए अब आप देख पा रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4/32 हो जाएगा और 5 दहा में 50 हो जाएगा। और माइनस क्या है 16/30 है। बात समझ गए? अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों हर का एलसीएम, इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। हर का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए हर का एलसीएम, इसे छोटा कर लीजिए आप चाहे तो, मर्जी आपकी है। मैं छोटा कर दे रहा हूं। देखो 2 से काट दो, 2 16 में 32 और 2 25 में 50। और यहां देखो 2 अट्ठे 16 और 2 15 में 30। अब देखिए 25 का पहाड़ा और 15, 25 और 15 का एलसीएम। देखो थोड़ा सा यहाँ एलसीएम लेना आपके लिए कठिन हो गया, लेकिन रही बात एलसीएम इन सब का हो सकता है। 25 देखो 25 छक्का 150 और 15 दहा में 150, यानी 15 दहा में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 150। 25 छक्का 150, 6 16 में 16 छक्का 96 और माइनस 15 दहा में 150 और 10 अठे 80। अब आप देख रहे हैं 96 - 16, 96 - 80 बराबर 16 और 16 बटे में 150। अब 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 75 में 150, यानी इस सवाल का उत्तर होगा 8/75। यहां भी आप एलसीएम ले सकते थे 50 और 30 का। इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। और यदि ना समझ में आया हो तो पुनः इसे
वीडियो को रिवर्स करके पुनः वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है इन संख्याओं का स्थानीय मान, इन संख्याओं का क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इन्हें शब्दों में लिखिए। इनका स्थानीय मान ज्ञात करना है और इन्हें शब्दों में लिखना है। तो चलिए आंकड़ों का स्थानीय मान सारणी के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं, चलो मैं लिख देता हूं। आंकड़ों का स्थानीय मान सारणी के माध्यम से, बात समझ गए ना, सारणी के माध्यम से। देखो होता क्या है, इकाई, पहले क्या होता है इकाई, फिर क्या होता है दहाई होता है, फिर क्या होता है सैकड़ा होता है, फिर हजार, फिर क्या हो जाएगा 10,000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, 10 लाख, फिर क्या होता है करोड़ होता है और फिर क्या होता है 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ तक आपको चलना है। कहां तक चलना है आपको, 10 करोड़ तक चलना है। चलिए 10 करोड़, बात समझ गए ना। अब आप देखेंगे तो ये आपकी एक सारणी बन गई, ऐसे आपकी क्या बन गई सारणी। इसको आप ये स्केल पटरी प्रकार की पटरी की सहायता से बढ़िया सा बॉक्स बना लेना है, समझ गए ना। ये हो गया आपकी सारणी। अब आप देख पा रहे हैं इस सारणी में आपको फिल भी करना है जो आपने बनाया है। इकाई के स्थान पर देखो क्या रखना है आपको, इकाई के स्थान पर क्या रखना है 1, दहाई के स्थान पर 0, सैकड़े के स्थान पर 3, हजार के स्थान पर 4, 10,000 यानी 50,000 हो जाएगा, और लाख के स्थान पर 6, 10 लाख के स्थान पर 9, और फिर 8 रखना है और 7 रखना। सारणी के आधार पर संख्याओं का स्थानीय मान बताया, या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान क्या होगा, एक इकाई, एक इकाई मतलब 1। अगर यहां पर 0 का स्थानीय मान माने तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा 0 होगा, यानी 0 दहाई होगा। 0 का स्थानीय मान देखेंगे तो 0 गुणे 0, या आप कह सकते हैं 0 या डबल 0 दहाई, 0 दहाई, समझ गए। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान अगर बात करें तो 3 का स्थानीय मान 3 और क्या लिखा है सैकड़ा, तो देखेंगे आप क्या है 300 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बाबू 300 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 4 का स्थानीय मान देखना है। 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 4 का गुणे में 4,000, हजार पर है ना 4,000, यानी 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4,000। 5 का स्थानीय मान देखेंगे तो 50,000 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान देखेंगे तो 6 लाख, 9 का 90 लाख, 8 का 8 करोड़, और 7 का 70 करोड़। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। और फिर देखो इसके बाद आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना। देखो शब्द, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। अभी आपके एक दिवसीय परीक्षा में एग्जाम में पूछ लेता भैया 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आगे समझाता हूं आपको। हो गया होगा। चलिए देखिए आपके एग्जाम में पूछता है 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताओ। तो 5 का स्थानीय मान आप ऐसे लिखो, 5 के साथ जितना अंक है बाहर उतना, ये हो गया स्थानीय मान, और जाति मान स्वयं हो गया। अंतर पूछता है तो माइनस, योग पूछता है तो प्लस। सवाल को इस प्रकार से आपके एग्जाम में एक दिवसीय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको हल करना। हाँ, रही बात इसमें दिया कह रहा शब्दों में लिखिए, तो आपको लिखना है। देखो अभी आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा था, देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 70 करोड़, 78 करोड़। आप क्या लिखोगे भैया, देखो करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 78 करोड़। क्या लगाएंगे 78 करोड़। क्या लिखेंगे भैया 78 करोड़।
और देखो क्या है, 96 लाख है। क्या भैया, 96 लाख है। फिर देखोगे 96 लाख 54,000, कितना भैया, 54,000 है, 54,000। फिर देखेंगे तो 300, क्या है, 301। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है इसका, इन शब्दों को, इन अंकों को शब्दों के रूप में लिखना था, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि एक पुस्तक में 544 पृष्ठ है। कितना पृष्ठ है, 544। एक पुस्तक में 544 पृष्ठ है। मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है, तो वह कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ लेगी। तो बस इस सवाल में भाग देकर पता करना है। आपको लिखना है मीनाक्षी, क्या भैया, मीनाक्षी जो है, मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है, 17 पृष्ठ पढ़ती है। क्या बात समझ गए। तो 544 पृष्ठों वाली पुस्तक को, 544 पृष्ठों वाली पुस्तक को वह 544 भागे में 17 दिन में पढ़ेगी, बात समझ गए ना। अब देखो आपको डिवाइड कर लेना है। 17 दूनी 34, 17 तिया 51 ले लीजिए। क्या लीजिए भैया, 17 तिया 51, 17 पृष्ठ पढ़ सकती है ना। 17 तिया 51 और बचा कितना, 3 53 54, 17 दूनी 34, यानी 32 दिनों में, 32 दिन में वो क्या कर लेगी, ये 544 पृष्ठ वाली पुस्तक को पढ़ लेगी। क्या ये बातें समझ जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि इसका मान कितना होगा। देखो मान ज्ञात करना है, कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, समझ के चलना है। देखो 15 चौके 60, 60 प्लस 13। आप पहले लिख लो, सवाल को नोट कर लो। 4 सही 13/15 लिख लो, और गुणे में 5 सही 7/9 लिख लो। अब चलो 15 चौका 60 और 13 73, और बटे में क्या आ गया 15, गुणे में 9 पचे 45, 45 7 52, 9 पचे 45, 5 9 45 7 52 बटे में 9। अब आप देख पा रहे हो कि इनका आपस में गुणा कराओ पहले, इनका इनके साथ, इनका इनके, 15 छक्का 15 नवैया में 135, और फिर इनका गुणा करोगे तो भैया 73 दूना 146 के 6, 73 दूना 146 के 6 रह जाएगा 14। 73 पंचे आपको कर लेना है, तो 5 तिया 15, 5 सते 35, 1 36। अब देखोगे 5 4 9 और 6 1 7 और 3 आ गया, इतना आ गया ना। अब आपको भाग भी करना है, तब जाके सवाल का उत्तर पाओगे। तो चलो मैं भाग करता हूं, बिना भाग किए सवाल का उत्तर नहीं आएगा ना, क्योंकि ना ही आपको 135 का पहाड़ा याद है, नहीं। चलो 135 दूना कर देते हैं, 135 दूना 270, तो देखोगे 9 आ जाएगा और 1 0 आ जाएगा 6। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो मुझे लगता है कि 13 8 104, 8 बार, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 सते 56, 56 4 60 के शून्य हासिल है 6, 8 एकन 8 6, तो ज्यादा हो गया भैया, 8 बार ज्यादा हो जाएगा। 8 त्रिक 24, सॉरी 8 पंचे 40 के शून्य हासिल है 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28 के 8 हासिल है 2, और 8 एकन 8 2 10, देखेंगे बच गया कितना 16। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो अब आप क्या लिखोगे, 28 सही 16 बटे 135 लिखोगे, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इन सारी चीजों को आपको बाहर करना है, ध्यान रहे वही सवाल का उत्तर होगा आपका। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नोट करिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है। देखिए एक टंकी है जिसका 6/8, एक टंकी है जिसका 6/8 भाग इसमें पानी भरा है। 6/8 पूरा कितना 8 भागों में बटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 भागों में 6 भाग भरा गया, 1 2 3 4 5 6, 6/8 भाग इतना भाग भरा है। और क्या रहा है उसमें से 3/8 भाग पानी और निकाल लिया, 1 2 3 भाग निकाल लिया, तो कितना भाग रह जाएगा भैया? तो देखो कितना भाग, 1 2 3 भाग बच गया, यानी 3/8 भाग शेष रह जाएगा। चलो इसको हम सवाल लगाकर समझते हैं। ये तो रहा डायरेक्ट ग्राफ की तरीके से। अब देखो हल आप करना है, जैसे टंकी में पानी कितना है 6/8 भाग, और इसमें से कितना भाग निकाल लिया गया 3/8 भाग निकाल लिया गया। देखो जब हर समान हो तो अंश घट या जुड़ जाते हैं, माइनस है तो घटेगा, तो 6 में से 3 गया 3 और रह जाएगा बटे में 8। हर समान है तो हर को 1 कर दिया, ऊपर घटा लिया, यानी टंकी में शेष पानी जो है, शेष पानी कितना रह गया भैया? 3/8 भाग रह गया है। क्या बात समझ गए? बस इतना ही करना है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आ जाता है। बड़ा सा बोरा है, कुंटल वाला बोरा, उसमें 98 किलो चीनी आ जाता है। तो आप देखोगे 98 किलो एक बोरे में, एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आता है। तो ऐसे 15 बोरे, ऐसे 15 बोरों में, बात समझ रहे, 15 बोरों में कुल चीनी कितनी आएगी भैया? तो देखो कुल चीनी कितनी आएगी, 98.5 लिख सकते हो और गुणे में क्या कर लो 15 कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चाहे आप 98 सही 1/2 लिखो, चाहे 98.5 लिख लो। 15 अट्ठे 120 के 15 पचे 75 के 5 हासिल आए 7, 15 अट्ठे 120 7 27 के 7 हासिल आए 12, 15 नवैया में 135 और 12 जोड़ लोगे तो आएगा कितना 7, 3 1 4 और 1। अब आप देखोगे अभी एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगा लो, यानी 1477.5 केजी चीनी आएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो 1477 सही 1/2 केजी चीनी आपका भरा जाएगा बोरों में। 15 बोरों में कुल कितना चीनी आएगा भैया? 1477.5 केजी चीनी आ जाएगा। क्या ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, देखो इतना आसान सा सवाल है, पिक्टोग्राफ के माध्यम से आपको सवाल का उत्तर देना, और पिक्टोग्राफ भी आपके सामने दिया गया है। और कह रहा कि एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाया गया। ये पिक्टोग्राफ होता है। और कह रहा है निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। कह रहा मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित हुए? तो देखो मंगलवार यह है ना, और एक जो इमोजी बराबर है 10 शिक्षार्थी। तो देखो मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। तो भैया पहले सवाल का उत्तर आपका जो होगा, उत्तर पहले सवाल का है वो क्या है भैया? मंगलवार को कुल कितने शिक्षार्थी उपस्थित हुए? तो आपको लिखना मंगलवार को कुल, आपको लिखना क्या है? मंगलवार को कुल 70 शिक्षार्थी, कितने भैया? 70 शिक्षार्थी उपस्थित हुए। क्या ये बात समझ गए ना? उपस्थित हुए, आपको ये लिखना है, ठीक है ना। मंगलवार को कुल कितने शिक्षार्थी? 70। फिर देखो दूसरा सवाल क्या है, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? दूसरा आपको लिखना है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो देखो पूर्ण उपस्थिति मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग थे। 100 शिक्षार्थी भैया डेली आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दहा में 100, यानी सोमवार को आप लिखोगे कि सोमवार को पूर्ण उपस्थिति थी। क्या थी भैया? पूर्ण उपस्थिति थी, है ना, पूर्ण उपस्थित थे, ऐसे कह सकते हैं। सोमवार को सभी लोग आए थे। तीसरा सवाल आप देखेंगे किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी आए थे? तो देखो सबसे कम किस ग्राफ में है? शनिवार को बहुत कम लोग आए थे, तो आपको लिखना है शनिवार को सबसे क्या? सबसे कम उपस्थिति थी, ठीक है ना, बात समझ गए। अगला देखो कह रहा शुक्रवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित हुए?
तो चौथा, तो आपको लिखना क्या, शुक्रवार को आए विद्यार्थी, शुक्रवार को आए विद्यार्थी कितने थे, तो ये आप देखिए शुक्रवार को कुल कितने विद्यार्थी आए थे, शुक्रवार को आए विद्यार्थी की संख्या, शुक्रवार यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, तो 8 दहा में 80 शिक्षार्थी आए थे। कितने आए थे भैया, 80 शिक्षार्थी किस दिन आए थे, शुक्रवार को 80 शिक्षार्थी आए थे। क्या बातें समझ गए। इसी प्रकार से इसको नोट करना है और हल करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल आपका कहता है, कह रहा था इसे सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना। किसे भैया, सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना। किसे, हेक्टोग्राम में। तो आप हल कीजिए और लिखिए। देखिए 3254.7 सेंटीग्राम है। क्या है भैया, सेंटीग्राम है। क्या है, सेंटीग्राम। इसे हेक्टोग्राम में बदलने के लिए 10,000 से भाग करना होगा। तो भैया इसे आप लिखोगे 3254.7 बटे में 1 2 3 4, ये क्या हो गया, हेक्टोग्राम हो गया। इसे 4 जीरो से भाग दे देंगे, हेक्टोग्राम। तो आ जाएगा 0.3547 हेक्टोग्राम आ जाएगा। हेक्टोग्राम में बदलने के लिए कितने जीरो से गुणा, 4 जीरो से भाग करना है। आप इसे लिख सकते हो 0.325447, ये हेक्टोग्राम में हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी आप सभी को। इस प्रकार से आपको लिखना लगाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी जिले की 4 तहसीलें हैं। ये सवाल अच्छा सा है, बड़ा सा है। कह रहा किसी जिले की 4 तहसीलें हैं ABCD की जनसंख्या दी गई है। तो देखो हम ले लेते हैं तहसील। क्या लिख लेते हैं, तहसील हमने लिख लिया। और तहसील, जिले में तहसील कौन कौन से भैया, A B C और D, 4 तहसील हैं। और इनकी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या। इनकी जनसंख्या, पहले तहसील की जनसंख्या कितनी है, A की तो 3.5 लाख है, 3.5 3.5 लाख है। B में 2 लाख है, 2 लाख जनसंख्या है। और C में 2.5 लाख जनसंख्या है। और D में 4 लाख जनसंख्या है। कितनी है भैया, 4 लाख जनसंख्या। ठीक है ना। इसे वृत्तारेख यानी पाई चार्ट द्वारा आपको निरूपित करना है। तो इसका केंद्रीय कोण आपको बनाना है, इसका त्रिज्या खंड का कोण या केंद्रीय कोण इसका बनाना है। तो इसका केंद्रीय कोण आप लिख लीजिए, केंद्रीय कोण आप लिख लीजिए। तो चलिए इसका केंद्रीय कोण देखो, जब भी आप देखोगे तो इनका योग पहले देखोगे तो योग क्या आएगा, इनका योग देखो क्या आया भैया, 5 5 10 के 0 और 4 2 6 2 8 2 10 11 1 12, यानी टोटल जनसंख्या कितनी आई है, 12 लाख। 12 लाख आई है। क्या भैया, 12 लाख। अब इसका केंद्रीय कोण क्या बनेगा, देखो 360 अंश होता है कि नहीं, उस 360 में 3.5 लाख और बटे में कुल कितना, 12 लाख। समझ में आया, 12 लाख। अब चाहे तो आप इन सभी दशमलव को आप फालतू समझकर मिटा दें या ना ही लिखें तो भी बेटर है। देखो दशमलव से 0 कट जाएगा, 12 तियां 36 हो जाएगा और 35 तियां 105 अंश का कोण बनेगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। उसी प्रकार आप देखेंगे 360 अंश का 2 और बटे में कितना, 12, 12 तियां 36 और 3 दूनी 6 यानी 60 अंश का कोण बनेगा। 12 तियां 36 और 3 दूनी 6, 30 दूनी 60, 60 अंश का कोण बनेगा। यहां पर देखेंगे तो 360 का 2.5 बटे में 12 लाख। अब देखेंगे 12 तियां 36 यानी इसे काटने पर 30 मिलेगा और 25 तियां 75 आएगा और 1 जीरो और लगाएंगे और 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे। इससे अच्छा क्या है भैया, 75 अंश का कोण बनेगा। क्या बातें समझ गए। अब 4 लाख का देखना है तो भैया 360 अंश का 4 बटे में 12, देखिए 4 तियां 12 और 3 12 में 36 या 12 तियां 36 3 चौके 12 यानी 120 अंश। इस प्रकार से ये केंद्रीय कोण निरूपित किया जाता है, यानी केंद्रीय कोण मान हो जाता है। क्या ये बातें सबको समझ में आ जाएगा।
इस प्रकार से ये पाई चार्ट ऐसे कह सकते हैं केंद्रीय कोण मान बन जाएगा। आप जब जाएंगे कंप्यूटर में MS वर्ड पे ये वहां पर ग्राफ अपने आप सेट कर देगा, आपको कोण निकालकर जरूर दिखाना है। ठीक है, बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है दो संख्याओं का लासा, बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का लासा पा उनके मासा पा का 45 गुना है। देखो चलो मैं हल करता हूं, डायरेक्ट आप समझो। जो एलसीएम दिया गया है उनके मासा यानी HCF, चलो मैं HCF लिख देता हूं, HCF का 45 गुना है, यानी जो एलसीएम दिया गया वो क्या दिया गया, HCF का 45 गुना, और उनके लासा और मासा पा का योग। और देखो LCM प्लस HCF, LCM और HCF, ठीक है, LCM और HCF इनका योग कितना दिया है, 1150 दिया है। कह रहा कि उन दोनों में से एक संख्या 125 है, और दिया है क्या, पहली संख्या हम मान लेते हैं, पहली संख्या क्या दिया है, तो पहली संख्या 125 दिया है। कह रहा भैया दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो, यही दिया गया है। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो पहले भैया कुछ और निकाल लो। चलो देखो इस एलसीएम की जगह हम पूरा रख सकते कि नहीं, देखो यहाँ एलसीएम बराबर HCF गुणे 45, तो इसकी जगह हम रख ले रहे हैं, क्या रख ले रहे हैं, 45 HCF और प्लस में क्या है HCF बराबर 1150। दोनों में से HCF आप कॉमन ले लें, दोनों में से HCF कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या बचेगा, 45 और प्लस यहाँ क्या बचा 1 बराबर 1150। अब देखेंगे 45 एक 46 हो गया कि नहीं हो गया, यानी HCF बराबर 1150 बटे में क्या लिख सकते हैं आप 46। क्या बातें समझ गए। अब देखेंगे HCF बराबर 46 से जब इसमें भाग देंगे तो 46 दूना 92, 46 दूना 92, आप भाग देकर देख लीजिएगा, वैसे मुझे लगता 25 बार जाएगा। चलो देखते हैं, 46 से भाग दे देते हैं तो 46 दूना 92 आया भैया 3 और 9 2 11 2, और यहाँ क्या आया 0, 4 पंचे 20, हाँ 25, 6 पंचे 30, 6 दूनी 5 6 30, 0 हासिल 3, 5 चौक 20, 3 23, देखो 25 बार गया कि नहीं। तो आपको समझ कर चलना है थोड़ा सा, 25 बार जा रहा है, यानी इसका मान देखो HCF आ गया 25, अगर HCF आ गया 25 तो LCM कितना हो जाएगा जरा बता दो तो, 45 गुणे 25 होगा कि नहीं होगा। बातें समझ में आ गई। अब आपको एक सूत्र याद रखना है, एक सूत्र कौन सा याद रखना है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या और बराबर लासा, मैं बता रहा हूं लासा गुणे में मासा, ये आपको याद रखना है। अब आप देख पा रहे हैं पहली संख्या आपकी 125 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, लासा आपका कितना है 45 गुणे 25 है, इसे गुणा करके भी आप रख सकते हैं, और अगली मासा आपका क्या है 25 है। देखो 125 गुणे में है तो 125 कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी दूसरी संख्या आ जाएगी। अब देखो 25 पंचे 125, 5 9 45 और 25 9 में 225, इस प्रकार से दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाती है 225, और आपका यही क्या होता है उत्तर है। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप नीचे करके लिखते चले जाएं। क्या यह सवाल आपको समझ में आया? यदि ना समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख सकते हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, अब तो आसान है, डिजिटल है, क्योंकि बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इस सभी वीडियोज के माध्यम से मैंने आपको उत्तर प्रदेश DELED के प्रथम सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में यह अगला वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आशा करते हैं कि ये सभी वीडियोज आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।